प्रेजेंटेशन देख लो। हमारी क्लास में 15 बंदियां पता है कैसे लिखती थी सारी कॉपी में? ब्लैक पेन से क्वेश्चन, ब्लू पेन से आंसर, फिर पेंसिल से अंडरलाइन, सितारा बना के शेर भी लिख देती थी कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, और हिंदी वाले सुरेश से लाखों में हीरा। इधर हमारे लड़के थे, इनकी हैंड राइटिंग तो थी टट्टी, कंटेंट भी जीरो। हम ऐसे लाइन में एग्जाम में बैठे हुए थे एक बारी, तो एक क्वेश्चन आया कि प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने ऐसे पीछे वाले से पूछा, मैंने कहा भाई क्या लिखना है? कह रहा लिख दे इट्स ऑलरेडी प्रूवन। हमारी स्कूलिंग बहुत रद्दी थी। मेरा स्कूल तो बिल्कुल ही सरकारी था। हाँ, उसका नाम था हॉप्स, फुल फॉर्म थी हिंदी ओनली पब्लिक स्कूल। एक बार तो ऐसा हुआ कि क्लास में 3 नई लड़कियों का एडमिशन हुआ था, तो बच्चे ऐसे लड़के फुल शायरियाँ वायरियाँ लिखते रहते थे कॉपी में, और ऐसे मास्टर जी गुस्सा कर रहे हैं तो बीच बीच में नोट्स भी चिपका रहे हैं। तो मैथ्स का लेक्चर चल रहा था और ये लोग शायरियाँ लिख रहे हैं कि मोहब्बत है मेरी नाजुक जैसे पानी का छींटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपने सुना है नकल के लिए अकल चाहिए होती है? हमारे यहाँ नहीं थी। आपके जैसे स्कूल में सेक्शंस होते होंगे राइट, 8th A, 8th B, 8th C। हमारे यहाँ इतनी कमी थी क्लासेस की, मास्टर जी टीचर्स की, कि 3-4 क्लासेस एक ही क्लासरूम में बिठाए थे। तो एक बार ऐसे मास्टर जी ना टेस्ट लिया उन्होंने, और टेस्ट लेके एक बच्चे को बुला लिया बोर्ड पे लिखने के लिए, और उसे टेस्ट दे दिया मैथ्स का कि लिखो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू। तो उसने लिख दिया ऐसे कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। इतने में उन्होंने एक दूसरे क्लास के बच्चे को उठाया और उसका टेस्ट ले लिया हिंदी व्याकरण का, और क्वेश्चन दे दिया कि संधि विच्छेद करें। शब्द है नरिंदर, तो ऑब्वियसली उस चूतिया को कुछ नहीं आता, तो वो ऊपर का टीप के लिख रहा है कि नरिंदर इक्वल टू नर स्क्वायर प्लस इंदर स्क्वायर प्लस 2 नरिंदर। पापा को पता चला, मेरे पापा ने भाई स्कूल चेंज करा दिया। पापा ने कहा ये बर्बाद हो जाएगा। मैं और मेरे दोस्त दीपक दोनों का स्कूल चेंज करा दिया। फिर हम नए स्कूल में चले गए, एकदम प्रॉपर डीएवी टाइप में, कॉन्वेंट में। वैसे स्कूल सुने जहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं, टाइम्स NIE। हाँ, मुझे वहां जाके पता चला कि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़ भी सकते हैं। यहाँ मेरा तो होता था कि बस मेरा मन करता था कि छुट्टी हो जाए बस। तो ऐसे एक दिन एक मौका आया, 10th क्लास की बात है, बोर्ड एग्जाम, दिसंबर का महीना था, और हमारा क्लासरूम फर्स्ट फ्लोर पे था और खाली पीरियड चल रहा था। इतने मैंने ऐसे देखा कि जो स्कूल की बाउंड्री के बाहर ना बस भर के पुलिस आई हुई। तो मैंने ऐसे ही अपने दोस्त दीपक से पूछ लिया, मैंने कहा यार दीपक तुझे क्या लगता है भाई बाहर पुलिस क्यों आई है? कहता भाई लगता है मूतने आई हो। तो पागल वागल है क्या? कह रहा भाई जब संसद में बैठ के लोग हग रहे हैं, लाइक रवीश आप यहां बैठे हैं, तो यूट्यूब पे सरकार को गालियां कौन दे रहा है? इतने में ग्राउंड फ्लोर से सफेद रंग का धुआं आने लग गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ऐसे कॉरिडोर में भागता हुआ गया, तभी मुझे लगा कि आज ही मौका है कुछ स्कैम करने का। मैं ऐसे क्लास में भागता हुआ आया और ऐसे आके चिल्ला दिया कि आतंकवादी हमला हो गया है। हमारी क्लास में 4 बच्चों की इतनी फटगी ना, वो तो खड़े होके प्रेयर ही गाने लगे कि मुझे माफ करना ओम साईं राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। जिनको गाना नहीं आता वो अलाप गा रहे हैं ये बच्चे लास्ट मंथ नेशनल लेवल डिबेट जीत के आए थे, जिसका टॉपिक था गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। आप देख रहे हो रिलीजियस बिलीफ ही चेंज हो गया बिल्कुल। इतनी कैसे फट सकती है यार किसी की? पूरी क्लास में क्योस मच गया है, पूरी क्लास पैनिक हो गया ना, हर कोई बच्चा कुछ कुछ कर रहा है। एक हमारा जाट दोस्त था, गौरव बैसला नाम था उसका, हथियार थे नहीं, क्लास में सबसे पीछे बैठा है और चौक घिस रहा है और चूरा उसका खिड़की पे लगाई जा रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहे तू? कह रहा आतंकवादी आएंगे सालों की आंखों में दाग दूंगा। हवा चली, पूरी चौक उड़ गई। अब क्लास में 40 अंग्रेज बच्चे घूम रहे हैं। इतने मैंने देखा एक बच्चा पेपर फाड़ के कुछ लिख रहा है।
मैंने उसे पूछा तू क्या कर रहा है? कह रहा मैं अपने पापा